हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने कमर से संबंधित कुछ एक्सरसाइज आपको बताई थी जो हम खड़े खड़े कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज हम कमर से संबंधित कर सकते हैं वो एक्सरसाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम बैठे बैठे भी सामान्य एक्सरसाइज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बैक पेन के लिए पार्ट 2 के अंदर मैं कमर से बैठे बैठे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जिस आसन में बैठ सकते हैं एकदम सहज सुखासन के अंदर जो हम पलाथी मार के बैठते हैं उस आसन के अंदर आप बैठे, या आप चाहे पद्मासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो भी आसन आपकी हो। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपका जो पोस्चर है, पीछे का पोस्चर, पेट का जो भाग है वो स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। आप जब भी बैठे प्रयास यह करें कि हमारी कमर ऐसे झुकी हुई ना हो, जितना स्ट्रेट हम सीधे बैठ सकते हैं उसका यह प्रयास करें। तो हम जब बैठे तो उस समय इस पोज के अंदर बैठने का प्रयास करें। यह नहीं है कि हम अकड़े हुए, अकड़न नहीं होनी चाहिए, लेकिन सहज रूप से हमारा पेट का पोस्चर सीधा होना चाहिए। यहाँ से सेकेंड एक्सरसाइज हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों को सीधा करने के बाद उसके पहले पैरों को सबसे रिलैक्स करें। हम इस प्रकार से सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेने के पश्चात पैरों को खिंचाव दें, अंदर की तरफ खींचिए, बाहर अंदर, श्वास भरते हुए बाहर करें, स्टॉप, ये श्वास छोड़ते हुए वापस अंदर। इस प्रकार से हम इसको खिंचाव दें, जितना दे सकते हैं, पीछे आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप अपने पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करें। एक पैर को इस प्रकार से फोल्ड करें और यहाँ पर अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से रखें। अब आपकी रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्सरसाइज करें उसमें रीढ़ की हड्डी हमारी जितनी सीधी रह सकती है उसका प्रयास करें। आप धीरे धीरे अपने हाथों को ले जाए। अगर बैक पेन है आप यहाँ तक नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जितना आप जा सकते हैं जाए। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी है। श्वास भरते हुए रिलैक्स, ये श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका यह लचीलापन बढ़ेगा उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे की ओर भी झुकने का प्रयास करें, लेकिन रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे यह प्रयास करें। इसी प्रकार से दूसरे पैरों के लिए करें। यहाँ से आप जितना सीधा रख सकते हैं, एकदम ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। आप इसको सीधा रखते हुए यहाँ से खिंचाव आपको महसूस होगा। फिर दोनों पैरों को मिलाते हुए यहाँ से भी आपका खिंचाव महसूस होगा, यहाँ से भी आपका खिंचाव महसूस होगा, पेट के भाग में खिंचाव महसूस होगा। अगर पेट के अंदर दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, उसके लिए भी अच्छा है। इसके पश्चात आप इस प्रकार सहारा एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखें। उसके बाद श्वास भरते हुए इस पैर को इधर फोल्ड करें और अपने बॉडी को इधर श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए
फिर इस पैर को नीचे, इस पैर को ऊपर। यह इस प्रकार से करें। उसके पश्चात इसी प्रकार आप इसी मुद्रा में बैठे रहें और धीरे धीरे हाथों के सहारे से आप इस भाग को उठाने का प्रयास करें और पैरों के पंजों को बाहर की तरफ खींचें। फिर रिलैक्स, फिर श्वास भरते हुए इस प्रकार से। उसके पश्चात तितली आसन, बहुत अच्छा है। इस मुद्रा के अंदर आप बैठे, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, इस प्रकार से। उसके पश्चात दबाव के नीचे और यहां से हमारा भाग पूरा सीधा है। फिर ऊपर सांस भरते हुए स्टॉप, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। और इस प्रकार से आप पहले धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दें। अपने पैर को फोल्ड करें, फोल्ड करने के पश्चात आंखों के ऊपर रखें, फिर यहाँ पर प्रेशर दें। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, श्वास भरते हुए नीचे की तरफ दबाएं, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, ये श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसी प्रकार से दूसरे पैर, इस प्रकार से। उसके पश्चात आप वज्रासन के अंदर बैठे। वज्रासन इसके लिए बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन में बैठने के पश्चात रिलैक्स, धीरे 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 आप खड़े हो, इस प्रकार से। दोनों पंजे हमारे इस प्रकार से रहें और आप पंजों के ऊपर इस प्रकार से एड़ी के ऊपर बैठे। फिर दोनों हाथ यहां रखें, सांस भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर नीचे, फिर नीचे। और इस प्रकार से आप करें। उत्तरासन, आप दोनों पैरों के अंदर थोड़ा सा गैप, इसके बराबर थोड़ा गैप रखिए, लगभग 1 फुट का। उसके पश्चात एक हाथ से इस प्रकार से इसको पकड़े और दूसरे एड़ी के ऊपर रखिए दोनों हाथों, और फिर इस प्रकार से खिंचाव दो। फिर से आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आसन अगर आपकी ज्यादा दर्द हो तो शायद हो सकता है कि आपको करने में कठिनता हो, तो ज्यादा प्रेशर देके करने की अपेक्षा नहीं है। आप सहज रूप से इस प्रकार से रहे, जितना कर सकते हैं उतना इस प्रकार से दबाओगे। कोई जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार से करें,
आप सहज रूप से यहाँ से दबाव दें। फिर श्वास भरते हुए फिर बालासन, बहुत अच्छा आसन है इसके लिए। सीधे सीधे इसे वज्रासन में बैठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, जितना हो सकता है उतना ही करने का प्रयास करें। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए, उसके पश्चात मार्जरी आसन, जो बिल्ली होती है इस प्रकार से बनाई जाती है। आपने कुत्ते को बिल्ली को भी देखा होगा, ये भी ऐसे ही करते हैं। आप इस मुद्रा के अंदर बैठे, उसके पश्चात श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए भरते, फिर श्वास छोड़ते। अब इसके पश्चात आप एक कोबरा आसन, जो इसी मुद्रा के अंदर आप बैठे रहे, धीरे 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 अपने हाथों को इस प्रकार से आगे रखें, फिर वापस पुनः उस मुद्रा, फिर वापस जितना ले जा सकते, फिर धीरे 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 इस प्रकार से श्वास लेते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस उसके पश्चात आप पर्वत आसन, फिर वापस इस मुद्रा में। यह बैठ करके हम कुछ एक्सरसाइज कमर के लिए कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज आपको करनी जरूरी नहीं है कि आप सारी एक्सरसाइज करें और सारी एक्सरसाइज आपसे हो सकती हो, लेकिन जो जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वह धीरे धीरे करने का प्रयास करें। अगर आपकी दर्द ज्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन जैसे जैसे आपका लचीलापन बढ़ेगा तो धीरे 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 आप सारी एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दर्द है और आप पूरी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो थोड़ी समस्या होगी। लेकिन जो जो आप कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सरसाइज बताई थी, आज सेकंड पार्ट के अंदर मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई, थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको सो करके कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वे एक्सरसाइज भी आपको बताने का भाव रखता हूँ। तो जो भी आपके सुटेबल हो, आपके बॉडी के अनुकूल हो, आप करते रहें, पूरी तरह से छोड़े नहीं, और धीरे 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 आपका बैक पेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नमस्ते। तो आज मैंने जो आपको वीडियो बताई है, इसमें बैठ करके हम कमर से संबंधित कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटिव मैंने आपको बातें बताई है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने खड़े खड़े हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैंने बताई। सेकंड पार्ट के अंदर हम बैठ करके कैसे कर सकते हैं वो मैंने बताया। थर्ड पार्ट के अंदर हम सो करके कमर से रिलेटिव कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं उससे संबंधित मैं आपको बातें बताऊंगा। लेकिन एक चीज का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उन एक्सरसाइज के अंदर आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी जैसे आपको मानती है उसके अनुसार ही आप एक्सरसाइज करें। मैंने आपको काफी एक्सरसाइज बताई है, लेकिन आपके बॉडी के अनुकूल क्या है वो आप देख सकते हैं। एक साथ सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सारी भी एक्सरसाइज को आप करें। आप
धीरे धीरे जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं उतना ही मूवमेंट करें। बहुत ज़्यादा आपको दबाव देकर के मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करें। जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, उसके बाद में अपने आप ये धीरे धीरे कमर का दर्द दूर हो जाएगा। तो मैं 3 पार्ट के अंदर यह वीडियो मैंने निकाला है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और जिनकी भी कमर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, यह पीठ से संबंधित भी इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज आ जाती है। हालांकि मैं पीठ से संबंधित या गर्दन संबंधित एक्सरसाइज में बाद में कुछ अगले वीडियो के अंदर जैसे होगा वो निकालूंगा, लेकिन इसके अंदर मूलतः कमर से रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज जो आपको बताई है उसको आप जरूर फॉलो करें।